सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो तारा तुम क्रिसमस के टाइम पर लोगों के छतों पे देखते हो वो एक शैतान की योजना है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है क्वीन बट। आज हम इसी बारे में बातचीत करेंगे। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की फीलिंग्स को या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये सिर्फ एक वीडियो है जिसके अंदर मैं अपनी रिसर्च के बारे में आपसे शेयर करूंगी। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर नहीं अच्छा लगे तो प्लीज नाराज मत होइएगा और नीचे कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव जरूर करूंगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योतिषियों का ग्रीक वर्ड में मतलब होता है मेगोई, जिसका मतलब है वो लोग जो टोना टोटका करते हैं। पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल के अंदर ऐसे काम करने की साफ मनाही है कि आपको ये काम नहीं करने। बाइबल में इसके नंबर के बारे में हमें नहीं बताया क्या कि कितने ज्योतिषी आए थे, लेकिन कई लोग मान लेते हैं कि वो 3 थे क्योंकि 3 तोहफे आए थे, सोना, मुर और लोबान। क्या हम इन 3 तोहफों से ये जान सकते हैं कि वो 3 लोग थे? अगर ऐसा होता तो बाइबल बताती। जब ये ज्योतिषी यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं तब वो चरनी के अंदर नहीं होते। बताया जाता है कि यीशु मसीह पैदा हुआ चरनी में मरियम और यूसुफ के साथ ये 3 मजूसी आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मत्ती 2 और उसके 11 में बताया है कि जब ये ज्योतिषी वहाँ पहुँचे तो वो घर के अंदर पहुँचे और बालक अपनी माँ के पास था। तो वो चरनी वाले टाइम तो नहीं थे, ये तो उस टाइम आए जब यीशु मसीह कुछ दिन का हो चुका था। मैं तुम्हें ये बात इस वजह से बता रही हूँ, बैतलेहम के अंदर ये ज्योतिषी आए थे तो वहां पर आके पूछने लगे कि आखिर वो राजा कहाँ पैदा हुआ है, हमें उससे दंडवत करना है। और ये बात जब हेरोदेस को पता चली तो हेरोदेस के भवन में और पूरे यरूशलेम के अंदर खलबली मच गई। और हेरोदेस जो था उन्होंने इस ज्योतिषियों को बुलाया और उससे पूछताछ करने लगा कि ये जो तुमने तारा देखा है आखिर ये कितने महीने पुराना है। हेरोदेस राजा ये बात इस वजह से जानना चाहता था ताकि उसे यीशु मसीह की उम्र का पता लगा सके। इस वजह से जब हम आगे देखते हैं तो हेरोदेस राजा ने 2 या उससे कम उम्र के बच्चों को मरवा दिया था। तब मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं उस तारे की। क्या वो तारा गॉड की तरफ से था या फिर एक शैतान की योजना थी? बाइबल के अनुसार हमें पता चलता है कि जो ज्योतिषी थे वो पहले बैतलेहम में नहीं है, वो पहले यरूशलेम में आए। आप समझ सकते हो वो पहले यरूशलेम में क्यों आए? वो यरूशलेम में आए ताकि हेरोदेस राजा को इसके बारे में पता चल सके। एक ऐसा राजा जो जेलस है, एक ऐसा राजा जो बहुत पावरफुल है और वो कुछ भी करा सकता है। हेरोदेस राजा ने उन ज्योतिषियों को कहा कि देखो तुम जाओ ठीक ठीक पता करके आओ कि वो राजा कहाँ पैदा हुआ है और आके मुझे रिपोर्ट कर देना। भाई मुझे भी तो दंडवत करना है ना। सोचो ये राजा इतना पावरफुल है और इतना जेलस राजा है, क्या वो दंडवत करने के लिए ही पता पूछ रहा है कि वो राजा कहाँ पैदा हुआ है? हम आगे देखते हैं कि खुदा के फरिश्तों ने उन ज्योतिषियों को वापस भेजने से मना कर दिया था, तो वो लोग नहीं गए, रिपोर्ट ही नहीं करी। तब हेरोदेस ने क्या किया? हेरोदेस ने 2 या उससे कम साल के सभी बच्चों को, जितने भी लड़के थे उन सबको मरवा डाला। मैथ्यू 3 और उसके 17 के अंदर यहोवा ने लिखाया है, माई सन द बीलवेड whom I approved। यहोवा उन्हें बीलवेड कह रहे हैं, यीशु को यहोवा बीलवेड कह रहे हैं, मतलब मेरा प्रिय है। तो जो प्रिय है उसके जन्म की खबर एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा दिलवाई जाएगी। वो लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं टोना टोटका, जिसके लिए बाइबल मना करती है, क्या यहोवा ऐसे लोगों को अपॉइंट करेगा कि जाओ और ये सुसमाचार, ये मैसेज देकर आओ? या फिर एक ऐसा तारा दिखाएगा जिससे उस राजा को पता चल जाए कि एक राजा पैदा हुआ है, वो राजा जो कि जेलस है, पावरफुल है और मरवा भी सकता है। तो अपने बिलवेड सन के लिए क्या यहोवा ऐसे प्रोविजंस रखेगा? क्या आपको नहीं लगता ये पूरी एक प्लानिंग है शैतान की? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस दुनिया के अंदर वो राजा आए जो इस दुनिया का उद्धार करना चाहता है। वो भविष्यवाणी जो पहले की गई थी कि बैतलेहम के अंदर एक राजा पैदा होगा, वो पूरी हो सके। शैतान तो वैसे भी एक झूठ का पिता है। बाइबल के अंदर यूहन्ना 8 और उसका 44, मुझे इतना याद आ रहा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर लिखा है कि वो एक झूठ का पिता है। वो इस दुनिया में गुमराह करने के लिए काफी झूठ बोलता है। तो क्या ये सारी झूठ और प्लानिंग्स वो नहीं बना सकता? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आखिर ये रिसर्च आपको कैसी लगी और आपने से क्या सीखा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।